दिलों में बुग़्ज़े अली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून। जी। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनको मरकब राकिबे दोशे पैगंबर चाहिए, हल्क पे असगर को तीरे सितमगर चाहिए। हल्क पे असगर को तीरे सितमगर चाहिए। किस कदर मासूम जिद है असगरे मजलूम की। अल्लाह अकबर। किस कदर मासूम जिद है असगरे मजलूम की। है तो नन्हे से मगर हिस्सा बराबर चाहिए। भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, बरकते इस्लाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत फातिमा के 3 बेटे, हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत मोहसिन। 3 बेटियां, हजरत ज़ैनब, उम्मे कुलसुम, रुकैया। हजरत रुकैया और हजरत मोहसिन का बचपन ही में इंतकाल हो गया था। नाम 2 बेटों का क्या है? हसन हुसैन। ये दोनों नाम अल्लाह ने मख्फी फरमा दिए जमाने पर। जन्नत में इन दोनों नामों पे पर्दा पड़ा था। वाह 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 वाह। ये नाम जमाने पे जाहिर नहीं किए गए, इसीलिए जब तक हुसैन का नाम हुसैन नहीं पड़ा, दुनिया में कोई हुसैन नहीं। और जब हुसैन का नाम हुसैन पड़ा तो घर घर हुसैन, हर समाज में हुसैन, हर खानदान में हुसैन, हर सोसाइटी में हुसैन, हर माशरे में हुसैन, हर गांव में हुसैन, हर इलाके में हुसैन, हर एरिया में हुसैन, हर समाज में हुसैन। अब मैं सिरसी में हुसैन, संभल में हुसैन, मुरादाबाद में हुसैन, यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, पूरे भारत में हुसैन। एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, ब्राउनी, वियतनाम, हिस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, नागालैंड, गोरखालैंड, पूरे वर्ल्ड में हुसैन। कहने की इजाजत दो, मक्के में हुसैन, मदीने में हुसैन। वाह भाई वाह 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 वाह। हम आशिकों के मरने में और जीने में हुसैन। हाँ 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 हाँ, सुभान अल्लाह। हम शहीदों के मानने वालों के सीने में हुसैन। सुभान अल्लाह। वो इमाम हुसैन नाना जान की गोद में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आगोश रहमत में ले लिया। अगर आला हजरत फाजिल बरेलवी की जुबान पर जुमला बोलो तो यूं कहो, हुसैन काबे की गोद में। और मुहाफिज़े काबा को तरबियत दी जा रही है। नाना जान मोहब्बत फरमा रहे हैं, प्यार फरमा रहे हैं। सरकार ने अपनी जुबान हुसैन की जुबान पर रख दिया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, इमाम अली मकाम की जुबान इस तरह रसूलुल्लाह चूसा करते थे जैसे खजूर की गिठली चूसी जाती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, हम और आप तो समझ रहे हैं ये नाना नवासे का प्यार है। रसूलुल्लाह ने अपनी जुबान हुसैन की जुबान पर रख दिया। मगर सुनो, जहां नाना नवासे का प्यार था वही मेरे पैगंबर ने अपनी जुबान हुसैन की जुबान पर इसलिए रखा था ताकि मेरा बेटा हुसैन हम जुबान हो जाए। और कल जब हुसैन यजीदियों के सामने करबला में इत्माम हुज्जत कर रहे हैं तो पूरी दुनिया देख ले, जुबान हुसैन की है, बोली रसूलुल्लाह की है, बोली मौला अली शेर खुदा की है, बोली हसन मुश्तबा की है, बोली सैयदा फातिमा की है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकार मोहब्बत फरमा रहे हैं।
एक बात और सुनो, रसूलुल्लाह ने चूमा हुसैन को, रसूलुल्लाह ने सूंघा हुसैन को, बेशक जन्नत का फूल समझा सूंघ लिया, आले बतूल समझा चूम लिया। और देखो रसूल ने पत्थर को भी चूमा है और रसूल ने हुसैन को भी चूमा, हजर अस्वद को भी चूमा नबी ने। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो गया, वो चूमना को पूजना समझ गए, और जबकि दिन भर अपने बच्चों को चूमते हैं और उसके बाद कहां कहां चूमते हैं बताऊंगा, नहीं समझ जाओ। अबे चूमना अगर पूजना होता तो मेरे रसूल ने हजर अस्वद को चूमा ही ना होता। नबी ने हजर अस्वद को भी चूमा, नबी ने फातिमा के बेटे हुसैन को भी चूमा। यहीं से तो हमें अकीदा मिल गया कि अगर हजर अस्वद की तरह हजर मिले तो चूम लो और हुसैन की तरह बशर मिले तो चूम लो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अच्छा, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अक्सर जगह मसल मशहूर है, नवासा किसी का होता है क्या? और बात यह है ना, जब तक नवासा छोटा रहता है ना तो बचपने को प्यार चाहिए, और प्यार मिलता कहाँ है? नानी के यहाँ, खाला के यहाँ, मामू के यहाँ। और जैसे उसका दिमाग बढ़ा ना तो उसने भी दिमाग लगा दिया। और मैं नानी नाना के यहाँ तो बस चॉकलेट है, आमलेट है, टॉफी है, माल तो ददियाल में है, तो उसकी तवज्जो ददियाल की तरफ हो गई। तो लोग कहते हैं जाने दो, नवासा किसी का होता है क्या? सिरसी वालों, ये तुम्हारा नवासा है, अपने नाना का वफादार हो या ना हो, मगर मेरे रसूल का नवासा तो अपने नाना का इतना वफादार कि करबला की जमीन पर हुसैन ने अपना गला अली की जायदाद के लिए नहीं, फातिमा की प्रॉपर्टी के लिए नहीं, हसन मुश्तबा के दुकानों मकान के लिए नहीं, नाना जान के दीन की सरबलंदी के लिए अपना सर ही कटा डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, हक है, हक है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमा रहे हैं। इतने में अचानक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह निकले। सरकार रो पड़े, या रसूल अल्लाह, अभी आप इस बेटे से मोहब्बत कर रहे थे, अब आपकी आंख में आंसू आ गए। पैगंबर फरमाते हैं, अभी जिब्रील ने आंख करके खबर दी है, या रसूल अल्लाह, जिस बेटे से आप मोहब्बत कर रहे हैं, कल आपकी उम्मत के शरीर लोग इस बेटे को करबला में शहीद कर देंगे। एक रिवायत में है कि बारिश के फरिश्ते ने इजाजत मांगा और सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ। सरकार ने फरमाया, ठीक है आओ। फरिश्ता इजाजत लेकर के आया, पैगंबर ने सबकी राहें रोक दी, कोई मत आना, खास आदमी आने वाला है, फरिश्ता आने वाला है। अंदर हाजिर हुआ फरिश्ता, क्या देखता है? हुसैन को चूम रहे हैं रसूल, गोद में ले रहे हैं रसूल, सीने से लगा रहे हैं रसूल। कहा, या रसूल अल्लाह, जिस बेटे से आप मोहब्बत कर रहे हैं ना, आपकी उम्मत के शरीर लोग इस बेटे को करबला में शहीद कर देंगे, और मैं हुसैन की शहादत गाह की मिट्टी लाया हूँ। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, जब ये मिट्टी सुर्ख हो जाए तो समझ लिया जाएगा कि आपका बेटा शहीद हो गया है। मैं इस मकाम पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ, सरकार ने वो मिट्टी लिया तो चाहिए तो ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मिट्टी अली को दे देते, अली ये मिट्टी रखो, जब सुर्ख हो जाए तो समझ जाना बेटा शहीद हो गया है। या फातिमा को दे देते, फातिमा तुम माँ हो, इस मिट्टी को रखो, जब सुर्ख हो जाए तो समझ जाना बेटा शहीद हो गया है। लेकिन न बाप को दिया न माँ को दिया, किसे दिया? उम्मे सलमा को दिया। नोट करो, माँ बाप को मिट्टी ना देकर उम्मे सलमा को मिट्टी देना, ये सदाकते इल्मे गैब है, ये मेरे रसूल की गैबदानी की दलील है। मेरे पैगंबर को मालूम था कि जब मेरे बेटे की शहादत होगी उस वक्त उम्मे सलमा मदीने में मौजूद रहेंगे। अल्लाह अकबर। लेकिन एक बात बताओ सिरसी वालों, सरकार की आंख में आंसू तो आ गए, मगर नबी ने यह दुआ नहीं की, है अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले, मेरे बेटे की हिफाजत फरमा दे, बल्कि दुआ क्या करते हैं रसूल? अय अल्लाह, जब ऐसा मौका आ जाए तो मेरे बेटे को सब्र अता फरमाना, सुभान अल्लाह, मेरे बेटे को साबित कदमी अता फरमाना। हजरात, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, सरकार की दुआ में तो हुआ असर है, अगर पैगंबर उंगली उठा दें तो डूबा हुआ सूरज पलट आए।
रसूल अगर इशारा करते हैं तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं। नबी की मर्जी हो जाए तो अबू जहल की मुट्ठी की कंकरियों को कलमा पढ़ना पड़े। रसूल चाहें तो दरख्त सहाबा के घरों में नजर आए। या रसूल अल्लाह, आप बचाने की दुआ नहीं करते? नोट करो इस हादसा हायला की खबर खातून जन्नत सैयदा फातिमा को मालूम हुई। मेरा बेटा करबला में शहीद किया जाएगा। हजरत सैयदा फातिमा ने गोद में उठाया, ख्याल आया बेटा शहीद किया जाएगा। छाती से लगाया, ख्याल आया बेटा शहीद किया जाएगा। इमाम अली मकाम के हुलकूम से अपनी छाती का दूध उतारा, ख्याल आया बेटा शहीद किया जाएगा। सर पे तेल डाला, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। झूले पे झुलाया, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। हुजरे बतूल में उंगली पकड़ करके चलाया, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। परवरिश कर रही हैं, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। तरबियत कर रही हैं, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। मगर फातिमा भी बचाने की बात नहीं करती। नोट करो, मौला अली शेर खुदा सफर सिफीन से वापस पलटे, साथियों से कहा ठहरो, करबला आ गया, मेरा बेटा सफर करके आएगा। कजावे यहाँ रखे जाएंगे, घोड़े यहाँ बांधे जाएंगे, खून यहाँ बहेगा, शहादत यहाँ होगी, मेरे बेटे को कत्ल यहाँ किया जाएगा। हुसैन आजम की शहादत इस मकाम पर होगी। अली को भी मालूम है, मगर अली भी बचाने की बात नहीं करते। एक माँ को अपने बेटे से कितनी मोहब्बत होती है, इसमें तुम अंदाजा लगा सकते हो। वो माँ जो बेटे के रोने पर रोए, वो माँ जो बेटे के सोने पर सोए, वो माँ नींद की मिठास में गुम हो, बच्चा तड़प जाए, माँ नींद को झटक कर अपनी आगोश रहमत में ले ले। इतना प्यार करने वाली माँ बचाने की बात नहीं करती, बाप बचाने की बात नहीं करते। अहले बैत को मालूम है हुसैन शहीद होंगे, कोई बचाने की बात नहीं करता। अज़वाजे मुतहरात को मालूम है, खानदान वालों को मालूम है, सब जानते हैं हुसैन शहीद होंगे। इमाम हसन मुश्तबा को मालूम है हुसैन शहीद होंगे, सब जानते हैं। हज़रत साद को मालूम, सईद को मालूम, तलहा, जुबैर, अम्मार, बुज़र, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्राह, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबशी, हज़रत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमजा, सारे सहाबा जानते हैं हुसैन शहीद होंगे, मगर कोई बचाने की बात नहीं करता। इसलिए कि सबको मालूम था कि अगर हुसैन को बचाया गया तो इस्लाम कौन बचाएगा, कुरान कौन बचाएगा, शरीयत कौन बचाएगा, सजदे का वकार कौन बचाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बात बताओ मोहब्बत के साथ, यजीद को जानते हो? अरे कुछ हाँ वहां करो भाई, नाम सुना? पहले अकेला था, अब तो जमात बना है। यजीद इंतहाई बेआबरू, बेइज्जत, कम ज़र्फ़, कम नज़रिया, बदबातिन, बदशऊर, बदनुमा, बदखुल्क, रुसवाए ज़माना, ज़लील ख़ार, नापकार, नहंजार, बेवकार, शराबी, कबाबी, जुआरी, सदरुश शयातीन, फितनाए आज़म, ज़लीलुद दुनिया। जब इतनी चीज़ें जमा होती हैं तब एक यजीद तैयार होता है। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हनफियुल मसलक हूँ, इसलिए बहुत मोहतात होकर बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। एक साहब तो मुंबई में बड़े जज्बात में तकरीर कर रहे थे, कह रहे थे हजरत यजीद बहुत बड़ा बदमाश था, पिक्चर भी देखता था। आजकल कुछ लोग यजीद की हमदर्दी में निकल आए हैं और कहते हैं कि यजीद जन्नती है। एक साहब मुझसे मिल गया, कहा यजीद जन्नती है। मैंने कहा तुझको क्या मालूम, तू कौन है? कहा वही हूं। आजकल ना अहले हदीस अपने को अहले हदीस, सही बात है, ना अहले हदीस का हदीस शरीफ में आया है। मैंने कहा बुखारी शरीफ में हदीस है, देख मैं पढ़ता हूँ। कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यगज़ूना मदीनता कैसरा मग़फ़ूरुल लहुम, का बराबर बराबर यही हदीस है। मैंने कहा सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत का पहला गिरोह जो कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा वो मग़फ़ूर है, बख्शा हुआ है, वो जन्नती है। कहाँ? इसी हदीस से तो साबित है। अरे मैंने कहा अक्लमंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया पहला गिरोह, पहला गिरोह थोड़ी था यजीद का।
49 हिजरी नोट करो, 50 हिजरी, 52 हिजरी, 55 हिजरी, इन 4 जंगों में मुमकिन है कि यजीद शरीक रहा हो। लेकिन पहला जो हमला हुआ है, पहला हमला करने वाले सिपा सालार हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने खालिद इब्ने वलीद थे। माशाअल्लाह। और उनका 46 या 47 हिजरी में इंतकाल हो गया। तो गोया 46-47 से पहले पहला हमला हुआ, और यजीद का माना जाए तो 49, लिहाजा पहला हमला करने वाले अब्दुर्रहमान हैं, यजीद नहीं है। माशाअल्लाह। मैं सोच रहा था इतनी हमदर्दी यजीद से क्यों है जी, वो तो बाद में पता चलेगा वो गुरु है, ये चेले। सोचा गुरु की लाइन क्लियर हो जाए तो चेलों का भी जुगाड़ बन जाए, और अगर गुरु ही फंस गया तो चेलों का हल क्या होगा। लेकिन इस दौर में बड़े फितने चल रहे हैं, बड़े हंगामे हैं, भारत समेत पूरी दुनिया में माहौल बिगड़ा हुआ है। अगर ऐसे मौके पर कोई यजीद की हमदर्दी करे तो कोई लड़ाई न करना, बहस न करना, जंग न करना, बस उससे कहना आओ प्यारे इधर आओ, हाथ उठाओ, दोनों आदमी दुआ कर लें, तुम्हारा हश्र यजीद के साथ हो, हमारा हश्र इमाम हुसैन के साथ। क्या बात, वाह वाह वाह। हजरात तवज्जो कीजिए, जरा से अपना ज़हन हाजिर रखिएगा, बोलिए तवज्जो है ना। हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया, यजीद पलीद जबरी तौर पर तख्त नशी हो गया, और आमिल मदीना को खत लिखा कि जितनी जल्दी हो सके अब्दुल्ला इब्न जुबैर, अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास और हुसैन इब्न अली, इन चारों में सबसे बड़ी अथॉरिटी और पावर हुसैन इब्न अली को, जाकर के मुझसे बैत ले लो, मेरी बैत ले लो। गवर्नमेंट हाउस में आका हुसैन को तलब किया गया। बहुत तवज्जो के साथ मेरी बातें सुनिएगा। उस वक्त मस्जिद नबवी शरीफ में इमाम अली मकाम इबादत फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह। कासिद आया, कहा चलिए आपको गवर्नमेंट हाउस में बुलाया गया है। आका हुसैन ने सर दाह ली और कहा अल्लाह मदीने की खैर करे। आप चंद हाशमी जवानों के साथ गवर्नमेंट हाउस में पहुंचे, पूछा वलीद तुमने कैसे याद किया है। कहा कुछ नहीं, थोड़ी सी बात है, अमीर माविया का इंतकाल हो चुका है, आप अपना हाथ यजीद के हाथ पर दे दीजिए, आप यजीद की बैत कर लीजिए। तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी। इमाम अली मकाम फरमाते हैं ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि मैं एक शराबी के हाथ में अपना वो हाथ दे दूं जिसका बोसा रसूलुल्लाह ने लिया है। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे मुस्तफा ने चूमा है, वाह वाह वाह। वो हाथ में यजीद जैसे शराबी, आवारा, अय्याश, फासिक, फाजिर के हाथ में हाथ दे दूं। बात पूछता हूं, बहुत अहम है। लोग समझते हैं बड़ी आसान, कुछ जो हैं खारजी उनको समझ में नहीं आता, कहते हैं वो कुछ नहीं, बैत न करते लेकिन इनकार न करते, ये मसला ना होता, ये वाकया ना होता। मगर हुसैन तुम्हारी जुर्रतों को लाखों सलाम, हुसैन तुम्हारी हिम्मतों को सलाम, तुम्हारे हौसलों को सलाम। अगर हुसैन ने यजीद की बैत का इनकार न किया होता तो हक और बातिल का फर्क पता न चलता। और जानते हो, एक शराबी के हाथ का अगर हुसैन ने इनकार न किया होगा, तवज्जो उलमा की खास, शराबी के हाथ का अगर हुसैन ने इनकार न किया होता तो आज भारत की बात बता रहा हूं, सारे क्रिमिनल पीर बन गए होते। बोलो, जितने गुंडे बदमाश थे सब पीर होते, और ताकत के नशे पर, दौलत के नशे पर लोगों से बैत लेते। एक एक क्रिमिनल के एक एक लाख लोग मुरीद होते जी, अगर हुसैन ने यजीद की बैत को ठुकराया ना होता। कहा सुनो, कभी नहीं हो सकता कि मैं अपना हाथ तुम्हारे हाथ पर दे दूं। वलीद ने कहा हालात खराब हो जाएंगे, माहौल बिगड़ जाएगा। कैसे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि हुसैन का गला कट जाए, जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना वो गला अल्लाह की राह में दे दूंगा जिस गले से मेरी माँ सैयदा फातिमा ने अपनी छाती का दूध उतारा था। अल्लाह, मगर ये हाथ नहीं दे सकता। क्यों? ये हाथ सिर्फ हुसैन का नहीं है, इस हाथ में नबूवत का हाथ है।
रिसालत कहाँ था, सदाकत कहाँ था, खिलाफत कहाँ था, शुजाअत कहाँ था, फातिमा की तहारत कहाँ था। अरे सुनो, इस हाथ में 1,24,000 कमो बेश अंबिया और मुरसलीन की विरासत कहाँ आता है। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने शहदाए करबला, फैजाने असीराने करबला, फैजाने मजलूमीने करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह हजरात, मैं तवज्जो चाहता हूं। इमाम अली मकाम की जुर्रत थी कि आज कोई बातिल परस्त इस्लाम को आंखें नहीं दिखा सकता। कहा अगर जरूरत पड़ेगी तो सर दे दूंगा। ये सर अली अकबर के वालिद का है, अली असगर के वालिद का है, सकीना के बाप का है, ओनो मोहम्मद के मामू का है, कासिम के चचा का है, जैनब के भाई का है, शहर बानो के शौहर का है। मगर ये जो हाथ देख रहे हो ना, याद रखना हाथ में और सर में फर्क है। अगर सर कटेगा तो हुसैन की जात जाएगी, और अगर मैंने हाथ दे दिया तो शरीयत की औकात चली जाएगी। मोहतरम सामीन किराम, इमाम अली मुकाम ने ललकारा पूरे गवर्नमेंट हाउस को, तशरीफ लाए। मगर अब आपके सामने दो हालात थे, या तो मदीने में रुक जाएं और या तो जंग के लिए तैयार हो। आपने फैसला कर लिया कि अगर मदीने में रुकते हैं और यहां खूनरेजी होती है तो नाना जान की उम्मत को सुकून कहां मिलेगा। अगर मदीने ही में खून बहेगा, लिहाजा मदीना छोड़ देना चाहिए। कत्ले तन तरके वतन, दो बातें थी। आपने तरके वतन कर दिया और घर वालों से कहा तैयार हो जाओ। कजावे बाहर रखे जा रहे हैं, सामान रखा जा रहा है। मदीने शरीफ की औरतें आ गई सैयदानियों के पास, आप लोग मदीना छोड़ के मत जाइए। तमाम अहबाब और सहाब आ गए। इमाम अली मकाम, आप तो यादगारे रसूलुल्लाह हैं। जब रसूल की याद आती है तो आपका चेहरा देख लेते हैं। आप मदीने से मत जाइए। मगर हुसैन कहते हैं, मेहरबानो, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। कभी मदीने आया जाता है और कभी मदीने से जाया जाता है। अगर अपना काम हो तो मदीने आना पड़ेगा, और अगर मदीने वाले का काम हो तो मदीने से जाना पड़ेगा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा हाशिम साहिब किबला कानपुरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह वाह वाह। नाना जान की बारगाह हाजिर हो गए आखिरी सलाम करने। सिरसी वालों, एक बात बताओ, रसूलुल्लाह का नवासा जब रोज़े रसूल पर खड़ा होगा, क्या क्या याद नहीं आया होगा? कौन याद नहीं आया होगा? नाना जान, वही हुसैन हूं जो आपकी पुश्त पर सवार हुआ था, वही हूं जिसका आपने लुआबे दहन चखा था, जो आपकी आगोश रहमत में खेला था। वही हुसैन हूं जिसके लिए आपने मिंबर छोड़ा था। आका, आपने हुसैन के लिए मिंबर छोड़ा था, मैं आपके दीन के लिए मदीना छोड़ रहा हूं। मैं अपने कफन का भी मुतालबा न करूंगा जब तक फातिमा के बेटे की रगों में खूने हाशमी का आखिरी कतरा मौजूद रहेगा। मैं परचमे इस्लाम को झुकने न दूंगा। या रसूलल्लाह, आप आखिरी सलाम ले लीजिए। आखिरी सलाम पेश करने आया हूं। नाना जान को आखिरी सलाम किया। रसूल वफा को सलाम, वजहु सफ़ा को सलाम, शम्सुद्दोहा को सलाम, बदुद्दुजा को सलाम, नूरुल हुदा को सलाम, नजमुन नदा को सलाम, ऐनुत्तका को सलाम, ज़ैनुन्नका को सलाम, कंजुलता को सलाम, कशफुल गेता को सलाम, बहरुल मनन को सलाम, नहरुस सुनन को सलाम, जमीलुल शियम को सलाम, शफीउल उमम को सलाम, साहिब जूदो करम को सलाम, हुजूर अकरम को सलाम, सैयद आलम को सलाम, नूरे मुजस्सम को सलाम, ताजदार अरब व अजम को सलाम, फ़ख्र बनी आदम को सलाम, नबी मोहतरम को सलाम, रसूल मुअज़्ज़म को सलाम, नय्यर आलम को सलाम, असले कायनात को सलाम, खुलासे मौजूदात को सलाम।
आका को आखिरी सलाम किया। अम्मा खातून जन्नत की बारगाह में जन्नतुल बकी पहुंच गए। माँ तुम्हारी तकदीस को सलाम, तुम्हारी ततहीर को सलाम, तुम्हारे सजदों को सलाम, तुम्हारे तकवों को सलाम, तुम्हारी इबादत को सलाम। अपने बेटे का आखिरी सलाम ले लो। भाई इमाम हसन मुश्तबा की कब्र पर गए, भाई को सलाम किया। हजरत इब्राहिम मामू की कब्र पर गए, मामू आप मुझ पर कुर्बान हो गए थे, आज मैं आपका फिदिया बनने जा रहा हूँ, आखिरी सलाम ले लो। मदीने की बहारों को सलाम, मदीने की मज़ारों को सलाम, मदीने की गलियों को सलाम, मदीने की हवाओं को सलाम। अल्लाहु अकबर। इमाम अली मकाम ने मुसलमानों तुम्हें सबक दे दिया कि जब हुसैन के सामने मुश्किल वक्त आया था, मुसीबत की घड़ी आई थी, यजीद ने रुकावटें खड़ी की थी, तो उस मुसीबत की घड़ियों में फातिमा का बेटा हुसैन मज़ारों को गया था। मुसीबत की घड़ी में हुसैन मज़ारों को गए थे। नोट करो, मुश्किल वक्तों पर मज़ारों को जाना सुन्नत इमाम हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब अगर तुमको कोई बरेली जाने से रोके, इमाम अहले सुन्नत के आस्थाना जाने से रोके, केछौछा जाने से रोके, महरेरा जाने से रोके, अजमेर जाने से रोके, कहना नादान बकवास बाद में करना, पहले सुन्नते हुसैन अदा कर लेने दे, पहले अदाए हुसैन अदा कर लेने दे। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु, लंबी तफसील है, मुख्तसर करके मैं आपको बता रहा हूं। 2 मुहर्रमुल हराम को करबला पहुंचे थे। कै मुहर्रम को? नींद तो नहीं आ रही आपको? बड़ा तवज्जो कीजिए। कै मुहर्रम को? इन यजीदियों ने अपनी किताबों में लिखा है कि हुसैन करबला इसलिए गए थे, वो चाहते थे कि यजीद मुझे अपना सरदार मान ले। तवज्जो है? लेकिन इनकी अक्लों में पत्थर पड़ा है। वो हुसैन यजीद से क्या सरदारी का मुतालबा करेंगे जिनके नाना जान ने बचपन ही में जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। बाज ने लिखा है कि लड़ाई के लिए गए थे। हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहां से नए नए फितने आते रहते हैं भारत का। हुसैन लड़ाई के लिए गए थे करबला। अब मैंने कहा लड़ाई के लिए जाते तो हथियार और असलहे लेके जाते। कितना सामान था इमाम अली मकाम के पास? जितना आम तौर से अरब के लोग हालते सफर में रखा करते। वो ढाल भी रखते थे, नेजा भी रखते थे, तलवार भी रखते थे। इतने ही सामान इमाम अली मकाम के पास था। जरा तवज्जो कीजिए। लाओ दुनिया का बड़ा से बड़ा जर्नल और उससे पूछो कि लड़ाई में जाना है, किस चीज की जरूरत है, तो कहेगा तैयार शुदा फौज ले जाओ, असलहे ले जाओ, हथियार ले जाओ। उससे पूछो अगर हम अपनी बीवी ले जाना चाहें, हमारी बहन जाना चाहे, हमारी बेटी जाना चाहे, हमारा दूध पीता बच्चा जाना चाहे, अगर बीमार बेटा जाए तो जनरल कहेगा अरे भाई मजाक कर रहे हो कि जंग करने जा रहे हो? जंग में बच्चा नहीं जाता, बीवी नहीं जाती, बहन नहीं जाती, बेटी नहीं जाती। अरे समझा दो इन दुनिया के यजीदियों को, अगर लड़ाई का इरादा होता तो मेरा हुसैन 6 महीने का दूध पीता बच्चा अली असगर क्यों ले जाता? 7 साल की बेटी सकीना क्यों ले जाता? बहन ज़ैनब क्यों जाती? बीवी शहर बानो क्यों जाती? लड़ाई के लिए नहीं गए थे। मेरा जुमला नोट कर लो, लड़ाई के लिए नहीं गए थे, बल्कि सुनो, जब अहदे रिसालत के बाद आतंक ने सर उठाया था, दुनिया के सबसे बड़े और पहले आतंकी का नाम यजीद है। यह अहदे रिसालत के बाद आतंकवादी सर उठा रहा है, कलमा पढ़ के। मगर इस्लाम की अजमतों को लाखों सलाम, अबू जहल ने बगैर कलमा के सर उठाया था तो मैदान बद्र में इस आतंकवादी के सहाबा ने टुकड़े कर दिए। क्यों?
इस्लाम न कलमा पढ़ने वाले आतंकी को कबूल करता है और न बगैर कलमा के आतंकी को कबूल। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमते इस्लाम, बरकते इस्लाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह इसीलिए माशाअल्लाह। करबला की धरती पर जब यजीद का आतंक फैला तो फातिमा का बेटा खड़ा हो गया, न जान की परवाह, न आंख की परवाह, न औलाद की परवाह, न खानदान की परवाह, और यजीदियत के ताबूत पर आखिरी कील ठोक कर हुसैन ने बता दिया, सुनो अब तक दुनिया में गर्दन काटने वाले को फातेह कहा जाता था, मगर आज फातिमा का बेटा इनकलाब लाया है, अब गर्दन काटने वाले को नहीं, गर्दन कटवाने वाले को फातेह कहा जाएगा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरात तवज्जो फरमाइए जरा सा और अपने जहन पर इस बात को रखिए, 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद कर दिया था, रसद पर अटे, पानी बंद कर दो खुद ही पानी पानी हो जाएंगे। मगर इन यजीदियों को मालूम नहीं था कि करबला हुसैन का बेटा, हुसैन फातिमा का लाल, अली का बेटा, सरदार बतहा का पोता, मुस्तफ़ा का नवासा पानी तलाश करने नहीं गया था, वो तो फजले रब्बानी तलाश करने गया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अताए माशाअल्लाह। रहमानी तलाश करने गया हाँ था। हाँ, वरना पानी की धमकी देने वालों, अगर हुसैन और पूरा खानदान सिर्फ अली असगर को मैदान करबला की मिट्टी पर लेटा देता और अगर वो एड़िया रगड़ देते तो आबे जमजम उबल आता। हुसैन ठोकर मारते तो कसर और सलसबील की नहरें जारी हो जाती, मगर हुसैन पानी के लिए नहीं गए थे। वो कहते थे न पानी चाहिए, न खाना चाहिए, न दाना चाहिए, मुझे तो नाना का जमाना चाहिए। वरना जहां तक पानी की बात है, ये पानी तो एक बार अजमेर में बंद हुआ था, तो ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराने लगे, कहा अजमेर वालों नई बात थोड़ी है, करबला में देख चुके हैं। मगर करबला वालों ने बुलवाया नहीं था, अजमेर वाला बुलवाएगा। गुलाम खास को भेजा, कहा जाओ ये प्याला ले लो, आना सागर से कहना तुमको अल्लाह का वली बुला रहा है। गुलाम तमाम पाबंदियां काटते हुए आना सागर के पास पहुंचा, बोला पानी हो गई तुझ पर ख्वाजा की मेहरबानी, अब न चलेगी राजा की निगरानी, पानी आजा बुलाता है तुझे मेरा ख्वाजा। तो पूरा आना सागर का पानी गरीब नवाज के छोटे से पियाले में, वादी का, नदी का, चश्मे का, इलाके का, कुएं का, एरिया का, कस्बे का, शहर का 16 किलोमीटर के मुरब्बे का पानी गरीब नवाज के छोटे से पियाले में। सुभान अल्लाह। वो तो गरीब नवाज रहीमुल फितरत, वली इब्ने वली, सखी इब्ने सखी, पानी वापस कर दिया। वरना इधर उधर का कोई बाबा होता तो पानी लेके यात्रा में चला गया होता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोहब्बत से बताओ, अजमेर में पानी बुला रहे हैं गरीब नवाज और करबला का ताजदार नहीं बुला रहा। देखो अगर हुसैन आजम बुला देते तो ये हुसैन की करामत होती। और आम तौर से ये अल्लाह वाले करामत हर वक्त नहीं दिखाते हैं, बोलो, ये तो उस वक्त करामत दिखाते हैं जब समझाते भेजे में नहीं उतरता ना, तो फैसला कर लेते हैं करामत दिखाते जाओ, कलमा पढ़ाते जाओ। लेकिन अब कलमा पढ़ाते किसको? जितने थे हुसैन के सामने सब कलमा पढ़ रहे थे। अजमेर में गरीब नवाज ने देखा मार्केट बदली है, करबला में सारा माल इस मार्केट का था और अजमेर में सारा माल इस मार्केट का। कहा वहां बुलाया नहीं, यहां बुलाने की जरूरत है, करामत दिखाओ। गरीब नवाज ने बुला लिया और इमाम हुसैन ने क्या कहा? सब्र करो, सब्र का पियाला नाना जान की उम्मत के हाथों में दे दो। जब ये प्यासे हो तो हुसैन याद आ जाए, ये भूखे हो तो हुसैन याद आ जाए।
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ाने औलिया इकराम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बात और बता दो, पानी कौन सा बंद किया था यजीदियों ने? दरिया फुरात का। इसी पे तो पाबंदी लगाई थी। मगर आज भी अपनी अकल से काम लेना, दरिया फुरात चले जाना कभी देखने, लहरें बता रही हैं कि करार नहीं है। अल्लाह, दरिया फुरात को सुकून नहीं है, बेकरारी है। क्यों? लबे हुसैन पानी को नहीं तरसे, दरिया फुरात लबे हुसैन को तरसा था। उसी बेकरारी का नतीजा है, उसी महरूमी का नतीजा है। वरना इमाम अली मकाम अगर पानी बुला लेते, लबों से लगा लेते दरिया फुरात के कतरों को, तो जानते हो फिर दरिया फुरात अकेला ना रह जाता, दर पर मेला लग जाता, ये तो तबर्रुक बन जाता। मगर हुसैन ने लबों तक नहीं लगाया। वो महरूमी आज तक उस दरिया में नजर आ रही है। अच्छा, खाना कौन सा बंद किया था? और मैं वही तो बंद किया होगा जो उस इलाके में चलता होगा। हर इलाके की डिश अलग अलग होती है ना। जैसे राजस्थान जाओ तो रोटी ही रोटी खाओ, बंगाल जाओ तो चावल ही चावल पाओ। एक बार मैंने मालदा इलाके में तकरीबन 32 तकरीरें मुझे करना था, 8 तकरीरें कर चुका था। चावल खाते 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 बड़ी बेचैनी हुई। मैंने अपने मेज़बान से कहा, भाई आज ज़रा से रोटी लाना। बोले हजरत आप क्यों नहीं फरमाए पहले से, हम लाएंगे। और जब दस्तरखान लगा तो देखा दस्तरखान पे बिल्कुल सफ़ेद रोटी। अबे मैंने कहा ये गेहूं कहाँ से लाए हो? ऐसा गेहूं तो हमारे यूपी में नहीं होता। बोला गेहूं की थोड़ी है, ये भी चावल की है। तो हर इलाके की पसंद अलग है ना। हम और आप सरसों का तेल, गुजरात महाराष्ट्र आंध्रा चले जाओ, कहीं नारियल का, कहीं मूंगफली का तेल। तो इन यजीदियों ने कौन सा खाना बंद किया था करबला में? वही तो बंद किया होगा जो उस इलाके की मकबूल तरीन डिश होगी। मगर ये भारत के सुन्नी कितने चालाक हैं। का यजीदियों, तुमने हुसैन का एक खाना बंद किया था करबला में, हमको भारत में जितने दाने मिलेंगे सबका खिचड़ा बना लेंगे। माशाअल्लाह। बोलो, खिचड़ा समझते हो ना? हमें खिचड़ा है। अब खिचड़ा से जो बिगड़ा है वो बिल्कुल बिछड़ा है, मर्द नहीं है। बड़े समझदार लोग हैं, जो बोलो वो तो समझते हैं, जो ना बोलो वो भी समझ जाते हैं। अच्छा, खिचड़ा बनाते हो तो क्या डालते हो? चना की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, लहसुन प्याज धनिया मिर्चा गोश्त, सबका दोस्त। मुसलमान तो गोश्त का नाम सुन ले मौसम बन जाए। मगर क्या करे, बहुत दिन से परेशान है। तवज्जो कीजिए जरा सा, अपने जहन पे इस बात को उतारिए। इनमें कोई चीज हराम है क्या? बोलो मोहब्बत से। फिर क्या डालते हो? मिर्चा डालते हो, नमक डालते हो। नमक हराम है क्या? अब नमक तो हराम नहीं है, कोई खा के करे तो ये अलग बात है। उसके बाद क्या करते हो? इमाम साहब के पास आए, मौलाना साहब के पास आए, हजरत आशूरा का दिन है, खिचड़ा तैयार है, चलिए फातिया कर दीजिए। ये गए, इन्होंने कुरान पढ़ा, दरूद पढ़ा। कुछ हराम मिला? मोहब्बत से बताओ, कुछ हराम मिला? नहीं। अच्छा देखो, कहने को कहेंगे हराम, मौका मिलेगा तो लगाएंगे काम। मैंने बंबई में देखा है कि बेचारा आशिके हुसैन तो खाली हाथ खिचड़ा खाने जाए, ये लेमू लेके जाए। एक से मैंने कहा, भाई इधर क्यों लाइन लगा रहा है? कहा हजरत बुरा हमारे मौलवियों का सब हराम कर दिया। तो मैंने कहा ये 100 साल वाली पार्टी में क्यों चला गया? 1400 साल वाली में आ। और मैं बड़ा समझा हुआ आदमी हूं, जितनी चीजें खिचड़े में हराम है सब गिना दिया। कहा इसमें तो कोई हराम नहीं है। फिर क्या करते हो? कुरान पढ़ते हो? तो बोला नहीं, वो ईसाल सवाब का जिक्र हदीस शरीफ में नहीं आया। मैंने कहा हदीस में भी आया, तुमने पढ़ा नहीं। देखो हजरत साद की मां का इंतकाल हो गया, सरकार के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह मां का इंतकाल हो गया, मां के लिए क्या करूं? सरकार ने फरमाया पानी। फहफर बीरन, सहाबी ने पानी का एक कुआं खुदवा दिया। वो काला हाज़िही लिउम्मे साद, और फरमाया ए लोगो ये कुआं साद की मां के लिए है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। तो सहाबी थे, पावरफुल थे, रुपया था, पैसा था, पूरा कुआं खुदवाया और माँ के नाम ईसाल कर दिया। मगर हम भारत में रहते हैं, कंकरी जैसी गरीबी है, इतना पैसा नहीं, इतना रुपया नहीं कि हम कुआं खुदवा सकें, तालाब बनवा सकें। अपनी गरीबी के बावजूद जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आया, हम भी घरों से निकल पड़े, एक घड़ा पानी लेके, एक बाल्टी पानी लेके, एक जग पानी लेके, और चौराहे चौराहे पर पानी रख दिया। अल्लाह ने तौफीक दे दी तो शक्कर डाल दिया, अल्लाह का करम हुआ तो रूह सब मिला दिया, और लेकर हम आवाज देने लगे, मुहर्रम का चांद निकल आया है, ये नजरे हुसैन है, सबीले हुसैन है, शरबते हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। मोहतरम सामीन किराम, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बोलो पूरी तवज्जो है ना। 9 मुहर्रमुल हराम को इमाम अली मकाम खेमे के दरवाजे पे थे और इन यजीदियों ने घेराव करना शुरू कर लिया, हमले की तैयारी कर दी। तो हजरत ज़ैनब को महसूस हुआ, तो गई, कहा भाईजान दुश्मन का कुछ इरादा साफ सुथरा नहीं लगता है। हजरत अब्बास को बुलाया इमाम अली मकाम ने, कहा अब्बास इनसे पूछो ये क्या चाहते हैं। हजरत अब्बास ने पूछा तो उन लोगों ने कहा हम कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ 2 बातें हैं, या तो जंग करिए और या यजीद की बैत कीजिए, या तो यजीद की बैत के लिए तैयार हो जाइए और या तो जंग के लिए तैयार हो जाइए। इमाम अली मकाम क्या फरमाते हैं? इमाम फरमाते हैं अब्बास जाओ और इनसे कह दो आज रात भर की मोहलत दे दें। मुसलमानों में तुमसे पूछना चाहता हूं, ये मोहलत किस बात की थी? क्या कोई नई फौज आना था? कोई मंसूबा बंदी होनी थी? कोई हथियार मंगाने थे? नहीं, आका हुसैन फरमाते हैं कहो मोहलत दे दें। आज मैं हालत सजदे में अपने रब को बड़े प्यार से सुभान रब्बिल आला कह लूं, रुको में सुभान रब्बिल अजीम कह लूं, मेरी पेशानी आखिरी सजदा कर ले रब की बारगाह में, अच्छे से खूब खूब इबादत कर लूं। अब मुझे सिरसी वाले बताओ, मेरा हुसैन रात भर की मोहलत मांग रहा है, किस लिए? नमाज के लिए जी, सजदों के लिए जी, जिक्र के लिए, तस्बीह के लिए। बेशक। अरे तुम्हारी गैरतें कहां मर गई? तुमने अपनी हमियतों का सौदा कहां कर दिया कि तुम्हारे पास 24 घंटे मोहलत रहती है और फिर भी नमाज नहीं पढ़ते हो? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। 24 घंटे मोहलत और 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा इबादत के लिए निकालो, तुम 5 वक्ता नमाजी बन जाओगे। सुभान अल्लाह। इमाम अली मकाम से मोहब्बत है तो नमाज पढ़ो, हुसैन से प्यार है तो नमाज पढ़ो, इसलिए कि हुसैन साजिदों का हुसैन है, आबिदों का हुसैन है, जाहिदों का हुसैन है। हुसैन से मोहब्बत का यही जज्बा होना चाहिए कि नमाजी बन जाओ। बोलो मोहब्बत से। हजरात, तो मैं अर्ज करना चाहता था, देखो आशूरा के दिन इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, सबको मालूम है, सब जानते हैं। बस मुख्तसर मैं आपको ये बताऊंगा कि जब सबकी शहादत हो गई तो याद रखना सब लड़ाई में शहीद हुए और हुसैन नमाज में। सुभान, अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन नमाज में। और जब आका हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खेमे से इरादा किया कि अब मुझे निकल करके मैदान जंग में जाना है, सर पे अमामा रखा रसूलुल्लाह का, अमीर हमजा की ढाल, जाफर तैयार का नेजा, जुल्फकार हैदरी हमायल कर ली गर्दन पर और मैदान करबला में आ गए। हजरात, मैं तवज्जो चाहता हूं और आपके जहन पे इस बात को उतारना चाहता हूं। आ गए मैदान करबला में, लेकिन आने से पहले जैसे ही खेमे से निकलना चाहते हैं, हजरत ज़ैनब आवाज देती हैं भैया। सकीना ने कहा बाबा, शहरबानों ने कहा सरताज। अल्लाह, हमें किसके भरोसे यहां छोड़े जा रहे हो? जिन जालिमों ने अली असगर की 6 महीने की जिंदगी का ख्याल न किया हो जी, हजरत अब्बास के बाजू काट लिए हों, हमें किसे भरोसे छोड़े जा रहे हो? हुसैन ने कहा था घर वालों, जिस तरह जद्दे करीम सैयदना इब्राहिम पैगंबर
इस्माइल और हाजरा को छोड़ के आए थे। जो खुदा उनका मुहाफिज था वही खुदा तुम्हारा मुहाफिज। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत तवज्जो कीजिए जरा सा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, चलिए कोई बात नहीं, आवाज जा रही है? 10-15 मिनट और सुन लीजिए। बोलो, आवाज जा रही है ना अब तक? ठीक है, कोई बात नहीं, बाहर आवाज न जाए, अंदर ही आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और 10-15 मिनट। चलिए, मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन इमाम ज़ैनुल क्या देखा कि 7 साल की बेटी सकीना घोड़े की टांगों को पकड़े हुए है और कह रही है, जुलजना मेरे बाबा को यजीदियों के पास मत ले जाना, मेरे बाबा को दुश्मनों के पास मत ले जाना। इमाम अली मकाम नीचे आए घोड़े से, गाल थपथपाया, पेशानी का बोसा दिया, कहा बेटी अंदर जाओ, तुम्हें मालूम है हम वो हैं जिनके घर में जिब्रील पर्दे का कानून लाए थे, और जब हमारी वालिदा मोहतरमा का गुजर होगा पुलसराज से तो महशर वालों को आवाज दी जाएगी, महशरियों अपनी अपनी निगाहें नीची कर लो, रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा 70,000 हूरों के साथ पुलसराज से गुजरने वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन किराम, इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की करबला में शहादत हुई, लेकिन जब आप जुल्फ़िकार हैदरी लेकर यजीदियों के सामने गए और पहुंचे तो कितनी जुर्रत और हिम्मत थी इमाम अली मकाम में कि आपको तलवार चलाने से कोई ताकत नहीं रोक पा रही। क्यों? हमारे तुम्हारे घर में और मोहल्ले में अगर एक मौत हो जाए, किसी आदमी का इंतकाल हो जाए, तो हम लोग गम में शरीक हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश का माहौल तो यह है कि पूरे मोहल्ले में चूल्हा नहीं जलता। आज इंतकाल हो गया है, फुला का इंतकाल हो गया है, मिट्टी में शरीक हो जाओ, मिट्टी में शिरकत कर लो, गम में शरीक हो जाओ। हमारे तुम्हारे मोहल्ले में अगर एक मौत हो जाए तो हम ऑफिस न जाएं, हम स्कूल न जाएं, हम कॉलेज न जाएं, हम मजदूरी करने न जाएं, हम अपने कामों काज में न जाएं। गोया एक मौत ने तुमको ऑफिस जाने से, स्कूल जाने से रोक दिया। मैं पूछना चाहता हूं, मेरा हुसैन जब यजीदियों का मुकाबला जुल्फ़िकार हैदरी लेकर के कर रहा था तो मेरे हुसैन को तलवार चलाने से अब्बास के कटे हुए बाजुओं का गम न रोक सका। हुसैन को तलवार चलाने से अली असगर की 6 महीने की लुटी हुई जिंदगानी का ख्याल न रोक सका। हुसैन को तलवार चलाने से हजरत अली अकबर के तड़पते हुए लाशे का ख्याल न रोक सका। हुसैन को तलवार चलाने से औनो मोहम्मद की कुर्बानियां न रोक सकी। हुसैन को तलवार चलाने से खेमे में आग लगाने का ख्याल न रोक सका। सैयदानियों के रुखसारों पे तमाचे मारे जाएंगे ये एहसास न रोक सका। भूखे रह के तलवार चलाया हुसैन ने, प्यासे रह करके तलवार चलाया हुसैन ने। और हुसैन सिर्फ यजीदी फौज पे तलवार नहीं चला रहे थे, सिर्फ अमर इब्ने साद पर नहीं, सिर्फ खुली पर नहीं, सिर्फ शिमर पर नहीं, बल्कि हुसैन की तलवार यजीदी फौज ही पे नहीं बल्कि यजीदियत पे चल रही थी।
यजीद के आंदोलन पर, यजीद के मतवालापन पर, यजीद के घमंड पर, यजीद के तकब्बुर पर, यजीद के इनाद पर, यजीद की डिक्टेटरशिप पर, यजीद की तानाशाही पर, यजीद के जुल्म पर, यजीद की ज्यादती पर, यजीद की आवारागर्दी पर, यजीद की अय्याशी पर मेरा हुसैन पूरे यजीदी किरदार पर तलवार चला के बता रहा था कि हमें जीने में वो मजा नहीं आता जो इस्लाम पर मर जाने में आता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहतरम सामीन किराम, इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो थक चुके थे, घोड़ा भी थकावट में था। आपने थोड़ा साइड किया, किनारा किया, ताकि जुलजनाह को कुछ आराम नसीब हो। यह अहले बैत का घराना है, ये रसूल का ख़ानदान है जो जानवरों पर भी रहम खाता है। इमाम अली मकाम ने साइड किया, इतने में किसी जालिम ने तीर मारा, सनसनाता तीर पेशानिए हुसैन पर पड़ा। इमाम अली मकाम घोड़े से इस तरह नीचे आए जैसे रेहल में रखा कुरान हो, वैसे घोड़े में बैठा बोलता हुआ कुरान नीचे आ गया। यजीदियों ने चारों तरफ से घेर लिया। शेख इब्न रबई आगे बढ़ा, हाथ में तलवार है, इमाम अली मकाम का सर कलम करना चाहता है। करीब पहुंचा, हाथ खर्रा गए, तलवार गिर गई। खुली ने पूछा, डर गए हो, सहम गए हो? अब तो हुसैन कब्जे और कंट्रोल में है, अब तलवार से गर्दन काटने में कितना टाइम है? कहा, नादान क्या बताऊं, गला काट के मैं भी यजीद से इनाम लेना चाहता था, मगर जैसे ही इमाम अली मकाम की गर्दन के करीब आया और इमाम हुसैन की नजरों से मेरी नजरें टकराई, तो नजरे हुसैन में जमाले रसूलुल्लाह नजर आया। इसलिए मेरा कलेजा कांप गया कि जिनका हम कलमा पढ़ते हैं उनका जलवा हुसैन की आंखों में नजर आ रहा है। मैं तो कहता हूं, अगर मेरा हुसैन आंखें खोल करके खड़ा हो जाता तो किसी यजीदी की मां ने छाती का वो दूध नहीं पिलाया था जो फातिमा के बेटे का वो गला काट लेता जिस गले से फातिमा ने अपनी छाती का दूध उतारा था। मगर चूंकि इस्लाम की सूखी जड़ों को आबियारी करना था और इस्लाम को ताकत देना था। क्यों? ये दुनिया के दरख्त हैं जो पानी से सींचे जाते हैं, ये इस्लाम का दरख्त है जिसे हुसैन ने खून से सींचा। हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा। इमाम अली मकाम ने कहा, ठहरो यजीदियो, मुझे सजदे में जाने दो ताकि मेरा सारा वजूद खुदा की मोहब्बत में गुम हो जाए, तो मुझे गर्दन कटवाने में आसानी हो, और मेरा सर सजदे में रहे तो तुम्हें गर्दन काटने में आसानी हो। अली का बेटा हूं, वही मौला अली शेर खुदा जिनके पैर में कील लग गई थी और लोग निकालते थे तो बड़ा दर्द होता था। लोगों ने कहा, मत निकालो, जब अली नमाज पढ़ रहे हों, सजदे में हों, तो अल्लाह की मोहब्बत में गुम होंगे, उस वक्त इनकी कील खींच लेना। कहा, उस मौला अली का बेटा हूं। इमाम अली मकाम ने सर सजदे में डाला। जालिम उठता है, सर को तन से जुदा कर देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरात, शहादत तो हो गई इमाम अली मकाम की, करबला में शहीद तो हो गए, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोहब्बत के साथ मुझे बताओ और प्यार के साथ मुझे बताओ, घर वालों को, खानदान वालों को गोद में उठाया, आगोश में उठाया, फिर खुद तलवार लेके उतरे, जर्रा बराबर इमाम अली मकाम के चेहरे पर कोई भी नकाहत और कमजोरी नजर नहीं आ रही थी। लगता था शेर खुदा का बेटा है, शेर की तरह बिफरा है करबला की जमीन पर। क्यों? इसलिए कि हुसैन तन्हा नहीं थे करबला में। हुसैन की सरपरस्ती तो रहमतुल्लिल आलमीन फरमा रहे थे, मुस्तफा जान रहमत फरमा रहे थे। यही वजह है दोपहर का वक्त ढला था कि हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, मैं मदीने में थी, इतने में मेरी आंख बंद हुई तो मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह की ज़ियारत किया।
तो देखा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रीशे मुबारक के बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पे गर्द गुबार था। मैंने कहा या रसूल अल्लाह मैं ये क्या देख रही हूँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उम्मे सलमा मैं करबला से आ रहा हूँ, मेरा बच्चा हुसैन शहीद कर दिया गया। इसी तरह हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह की ज़ियारत की तो देखा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में गर्द गुबार है, रीशे मुबारक के बाल बिखरे हुए हैं और हाथों में एक शीशे की बोतल है जो खून से भरी है। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या है? नबी फरमाते हैं मैं करबला से आ रहा हूं, मेरा बेटा हुसैन शहीद हो गया है। ये हुसैन उनके जानिसारों का खून है जिसको मैंने इस बोतल में महफूज कर लिया। सिरखनी वालों मोहब्बत से बताओ, मेरा रसूल मैदान करबला में और हुसैन के खून की हिफाजत कर रहा है। यह करबला का खून है, मगर एक खून वो था जो गज़वा उहद में जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबे अक़दस पर चोट लगी थी, खून निकला था तो अल्लाह ने फरमाया जिब्रील सिदरा छोड़ो, मेरे पैगंबर के पास जाओ और नबी का बहता हुआ खून अपने हाथों में ले लो। वरना जिब्रील अगर रसूलुल्लाह के खून का कतरा जमीन पर गिर गया तो जमीन को यह कभी ताकत और कुव्वत ना होगी कि वो अपनी छाती पर सब्जा उगा सके। जिब्रील कहते मैं प्रवास करके आया और मैंने बहता हुआ खून अपने हाथों में ले लिया, चुल्लू में ले लिया। एक बात बताओ मुसलमानों यहां पर कि जो खुदा अपने महबूब के खून का कतरा मिट्टी में मिलने ना दे, वो खुदा अपने महबूब को कैसे मिट्टी में मिलने देगा? हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा। तो यह गज़वा उहद था जहां खून की हिफाजत जिब्रील ने किया, और यह करबला था जहां खून की हिफाजत रहमतुल्लिल आलमीन ने किया। पता चला खून दोनों जगह आया और दोनों खून एक ही है। करबला का खून जो था वही गज़वा उहद का, और जो गज़वा उहद का था वही करबला का। फर्क इतना है, गला हुसैन की है, हुसैन का है, खून रसूलुल्लाह का है। गर्दन हुसैन की है, खून रसूलुल्लाह का है। चेहरा हुसैन का है, खून रसूलुल्लाह का है। जिस्म हुसैन का है, खून रसूलुल्लाह का है। याद रखो गला हुसैन का है, खून रसूलुल्लाह का है। मेरे रसूल ने हुसैन के खून की हिफाजत करके बता दिया। अब तो समझ लो ये राज हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। हजरात एक बात मैं आपसे और पूछता हूं, इमाम अली मकाम शहीद हो गए लेकिन उन पर कोई असर नहीं था, हिम्मत कहीं से कमजोर नहीं हुई। जानते हैं आप क्यों? इसलिए कमजोर नहीं हुई, पूछो कौन नहीं जानता? यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जुलेखा आशिक हो गई थी, तो मिस्र की औरतों ने ताना दिया जुलेखा यूसुफ पर आशिक हो गई। तो कोई जवाब नहीं दिया जुलेखा ने, बल्कि उन्हीं से जवाब लेने का इंतजाम कर दिया और कहा आज मिस्र की औरतों की दावत है। दस्तरखान लगा दिया, फल रख दिया, छुरी रख दी। कहा बस इतना करना कि दावत उस वक्त शुरू करना जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा दिखाई पड़े, तो उनका चेहरा देखना और फल काट के खाना शुरू कर देना। अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नकाब है, ऐसे हसीनो जमील थे कोई देखने की ताब नहीं ला सकता था। चेहरे पर पट्टी पड़ी हुई है। यूसुफ पैगंबर सामने आए, जुलेखा कहती आए नकाब की पट्टी हटा दीजिए। जैसे यूसुफ पैगंबर ने नकाब पलटा और औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा। जानते हो कुरान कहता है कि इन औरतों ने क्या कहा चेहरा देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम का? कहा अरे ये तो मलक है, ये तो फरिश्ता है। और ऐसा हुस्न यूसुफ में वो गुम हुई कि जैसे ही फल काटना शुरू किया तो फल नहीं कट रहा, उंगली कट रही है, खून निकल रहा है। मगर कोई मिस्र की औरत ये नहीं कहती जुलेखा ये कौन सी दावत दिया था, उंगलियां कट गई, दर्द हो रहा है, खून निकल रहा है। न उन्हें दर्द का एहसास है, न उंगलियां कटने का एहसास है, न खून का एहसास है। क्यों? इसलिए कि वो औरतें हुस्न यूसुफ में गुम थी। अरे ये हुस्न यूसुफ था मिस्र में कि जब बेनकाब हो तो मिस्र की औरतें उंगलियां काट लें, दर्द का एहसास ना हो। मगर ये जब हुस्न मुस्तफा करबला में बेनकाब हुआ और मेरा हुसैन हुस्न मुस्तफा में गुम हो गया तो बेटा कट गया, भैया कट गया, भांजा कट गया, भतीजा कट
गया, खानदान कट गया, खुद कर गए, मगर एहसास न हुआ। लगता ऐसा था कि गर्दन जिस तरह कटी नहीं थी तब जिंदा थे, गर्दन कट गई है अब भी जिंदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरात एक बात और मोहब्बत के साथ मुझे बता दीजिए, बोलो पूरी तवज्जो है ना, पूरा जहन हाजिर है, मोहब्बत के साथ तवज्जो है, प्यार से मुझे बताओ और प्यार से मुझे ये बात समझाओ। ये जितने यजीदी आए थे करबला में, ये किस काम के लिए आए थे? इमाम अली मकाम का हाथ लेने आए थे। और कितना बड़ा लश्कर था, बोलो 22,000। एक आदमी के कई हाथ होते हैं? 2, तो 22,000 हाथ का दुगना कर दो, 44,000 हाथ थे करबला में। और 44,000 हाथ का मुतालबा क्या था? हुसैन एक हाथ दे दो। कितना इज्जत माब है हुसैन तुम्हारा हाथ, कितना रिफत माब है हुसैन तुम्हारा हाथ, कितना तकद्दुस माब है हुसैन तुम्हारा हाथ, कितना इस्मत माब है हुसैन तुम्हारा हाथ। 44,000 हाथ, उसमें एक हाथ दे दो। और जब करबला से चलने लगे तो इन यजीदियों ने हुसैन का हाथ नहीं लिया, सर ले लिया। बेवकूफी देखो गद्दाराने आले रसूल की। आए थे हाथ लेने, वापस हो रहे हैं सर लेके। अब मैंने कहा ये हाथ ले जाते, ले जा करके यजीद से कहते जो देने से इनकार कर दिया था वो ले आए, लेकिन हाथ नहीं ले जा सके, सर ले गए। क्यों? इसलिए कि मेरा हुसैन जब हाथों में जुल्फ़िकार हैदरी लेकर यजीदियत का मुकाबला कर रहा था तो खुदा की रहमत मुस्कुरा रही थी, हुसैन तलवार भी चलाओ, इस्लाम भी बचाओ, तलवार खिलाओ, कुरान बचाओ, तलवार चलाओ, सजदा बचाओ, तलवार खिलाओ, नमाज बचाओ। और जब हुसैन ने सजदे में सर कटा दिया तो अल्लाह की रहमत मुस्कुरा पड़ी, हुसैन तुम सजदा बचाओ, हम तुम्हारा हाथ बचावें, हम तुम्हारे हाथ की हिफाजत करें। तो हाथ की हिफाजत परवरदिगारे आलम फरमा रहा था। नोट करो, हुसैन का हाथ यजीदियों को नहीं मिला, नबकारों, नाहंजारों, बेवकारों, जलील खारों को नहीं मिला। खेमे में आग लगा के हुसैन का हाथ ना पा सके, पानी बंद करके हुसैन का हाथ ना पा सके, सज्जदानियों के रुखसारों पर तमाचे मार के हुसैन का हाथ ना पा सके, जुल्म उठा के हुसैन का हाथ ना पा सके, 72 नुफूसे कुदसिया को शहीद करके हुसैन का हाथ ना पा सके, जुल्म किया, ज्यादती किया, मगर हाथ नहीं पाया। मदीने में रहने नहीं दिया, हाथ नहीं मिला। मक्के में बुलवा लिया कूफा, मगर हाथ नहीं मिला। करबला में पाबंदी लगा दी दरिया फुरात पर, मगर हाथ नहीं मिला। शहादत पर शहादत होती रही, मगर हुसैन ने अपना हाथ नहीं दिया। क्यों? हुसैन का हाथ यजीदियों को नहीं मिला, मगर करम देखो गौसे आजम का, इनायत देखो ख्वाजा गरीब नवाज की, तवज्जो देखो आकाए नक्शबंद की, करम नवाजी देखो मौलाए सोहरवर्द की, अता देखो आला हजरत फाजिले बरेलवी की, करम नवाजी देखो सरकार महरेरा मखदूम अशरफ कचौचवी की, कि यजीदियों को हुसैन का हाथ नहीं मिला, मगर इन बुजुर्गों के सदके में हुसैन का हाथ हम सुन्नियों को मिल गया, हम आशिकों को मिल गया, हम वफादारों को मिल गया, हम जानिसारों को मिल गया। एक आखिरी बात सुन लीजिए, बोलो पूरी तवज्जो है ना, तवज्जो कीजिए जरा सा। कब बजे तक? 4 बजे तक, मतलब हमारा इंतकाल पुरमलाली ही हो जाए। जितनी बातें हमने आपको बताई हैं, अभी इनको देखिए चैनल वाले तो माशाल्लाह, यहाँ मैंने हिंदुस्तान में तो पहली बार देखा है, आपको यकीन बताऊँ पूरे मुल्क में पहली बार। हिंदुस्तान के बाहर भी गया, काफ़ी चैनल रहते हैं साउथ अफ्रीका वगैरह में, लेकिन यहाँ तो भाई सिरसी को वाकई बहुत बड़ा लगता है कि कोई अवार्ड मिलना चाहिए। ऐसा अजीम जलसा इन जिम्मेदारों ने किया है। कितने चैनल वाले होंगे इसमें? माशाल्लाह 40-42 होंगे, ये बता रहे हैं हमारे अनाउंसर साहब। बहरहाल जो भी हों अच्छा है,
आप रिकॉर्ड में रखेंगे, ये तकरीरें बार बार सुनेंगे, अपने बच्चों को सुनाएंगे, घर वालों को सुनाएंगे, ख़ानदान वालों को सुनाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हमेशा इसको सुनाते रहेंगे। करबला की याद आपके घर में आती रहेगी। जिस घर को करबला की याद से महरूम कर दिया गया वो घर बुज़दिल है। वहां कभी मुजाहिद न पैदा होगा, वहां कभी दीन पर कुर्बान होने वाला न पैदा होगा। इसलिए हुसैन आजम का जिक्र करने वालों एक बात और सुन लो बहुत मोहब्बत के साथ। तफसील इंशाअल्लाह फिर कभी रखूंगा। मैं इतना बता रहा हूं खाली आपको, जब यजीद मर गया 39 साल की उम्र में, कितने, और इमाम अली मकाम की शहादत के बाद भी इसने चैन नहीं लिया। मदीने शरीफ में चढ़ाई कराया, मक्के शरीफ में चढ़ाई कराया, और कुल हुकूमत कितनी रही उसकी? 3 साल 7 महीना। कितने? ये बताने का मकसद सिर्फ इसलिए है, मेरा एक जुमला और नोट करना, जालिम की उम्र ज्यादा नहीं होती। जालिम की उम्र, अब समझ जाना बताऊं क्या, कहां का जालिम, कैसा जालिम, चाहे करबला का हो चाहे यहां का हो। जालिम की उम्र मैंने बहुत ढूंढा जिंदगी में, लेकिन जुल्म करने के बाद वो मिला नहीं। उसे पहुंच जाना अपने ठिकाने। 39 साल की उम्र में मर गया। आज पूरी दुनिया में यजीद के आंगन में जितनी लानत बरस रही है, शायद ही कहीं लानत बरस रही हो। बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से लिखते हैं। कोई लिखता है कि जहां यजीद की कब्र थी वहां कूड़ा डाला जाता है। एक आप बताने लगे कि जहां यजीद की कब्र थी वहां डबल रोटी बनती है, पाव रोटी बनती है, आग ही जलती रहती है। होना तो कुछ ऐसे ही हश्र है। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। यजीद मरा, उसका बेटा आया, और उसका बेटा माविया, ये यजीद की तरह नहीं था, नेक साले था। उसने 40 दिन या 2 महीने तक अपनी खिलाफत को चलाया। लोगों ने देखा इसकी तबीयत खराब है तो कहा तुम भी किसी को खलीफा बना दो। उसने बड़ी प्यारी बात कही थी कि मेरे बाप ने इसमें बड़ी तलखी छोड़ी है, मैं किसी को मुत्तला नहीं करना चाहता। समझ रहे हैं आप? माविया का इंतकाल हो गया तो मरवान आ गया 65 हिजरी में। मरवान मरा तो उसका बेटा अब्दुल मलिक आ गया। इधर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथों में पूरा इलाका मुरीद हो गया और मिस्र और शाम का इलाका मरवान के कब्जे में चला गया। लेकिन मरवान के जमाने में मुख्तार सकफी को गवर्नर बनाया गया और मुख्तार सकफी ने 6000 यजीदियों का कत्ल कराया। कितने? यह अमर इब्न साद मारा गया बुरी तरह। मुख्तार ने कहा इसे कैद करके लाओ, इसकी गर्दन काट करके लाओ। अबू अमरा कोतवाल पहुंचे तो उसका बेटा हफ्स आया, कहा कि वो पूछा मुख्तार सकफी ने कि तेरा बाप कहाँ है? कहा वो अब्बा जी ने राजनीति को त्याग पत्र दे दिया है, अब वो अल्लाह ही अल्लाह कर रहे हैं। कहा जाओ उस भगत जी से कहो अल्लाह ही अल्लाह करना था तो इमाम अली मकाम की शहादत से पहले करता। उसकी गर्दन काट करके गवर्नमेंट हाउस में, उसके बेटे की गर्दन काट के गवर्नमेंट हाउस में खूली, जिसने इमाम अली मकाम का सर नेज़े पर बुलंद किया था, जानते हो? मुख्तार ने ऐलान करा दिया कि कल खूली मारा जाएगा और ये भागा भागा छुपे छुपे फिर रहा था। इत्तेफाक अपनी बीवी के पास आया और बीवी से कहा कि ऐसा है कि मैं घर के अंदर चला जाता हूँ, तुम बाहर आ जाओ, और जब कोतवाल आए तो बता देना कि खूली घर में नहीं है। मगर जानते हो ये औरत उस वक्त से शौहर से नफरत करने लगी थी जब से इसने इमाम अली मकाम का सर काट कर नेज़े पे बुलंद किया था। और औरतों की हमदर्दी यूं भी मजलूमों के साथ होती है। कहा ठीक है जाओ तुम अंदर। अब जैसे ही शहर कोतवाल आया पूछा खूली है, क्योंकि अरब के लोग मुआहदे के बहुत पाबंद होते थे। उसने जुबान से कहा खूली घर में नहीं है और उंगली का इशारा किया, जाओ लाइन क्लियर है। अंदर गया तो ढूंढ रहे हैं, सिपाही उसे मिल ही नहीं रहा। बेडरूम में ढूंढेंगे, कमरे में ढूंढेंगे। जानते हो हम लोग जैसे उत्तर प्रदेश में बोलते हैं ना, मुर्गी बंद कर जिसमें बंद की जाती है उसको हम लोग कानपुर इलाके में बोलते हैं झौवा, पता नहीं यहाँ क्या बोलते हैं, दरबा। दरबा में अंग्रेजी का 3 बना घुसा हुआ था।
सोचेगा कमरा ढूंढेगा, रूम ढूंढेगा, कोई दरबा थोड़ी ढूंढेगा। मगर ये पुलिस वालों के हाथ पैर सब चलते हैं। ढूंढते ढूंढते एक ने मारा एक लात तो हटा दरबा, तो उससे एक खोपड़ा निकला, अंग्रेजी का 3 बना हुआ लेटा था। मारा, उसकी गर्दन काटा, अल्लाह के गवर्नमेंट हाउस में रखा और जिस्म को कुत्ते और बिल्ली के हवाले कर दिया। दर से इबरत है अहले नजर के लिए। शेमर को ढूंढा गया, ये कुल्तानिया चला गया था। ऐसा जिस्म में इसके दाग थे, चादर डाली जाती थी तो सफेद दाग चादर के ऊपर से नजर आते थे। और ऐसा चेहरा था कि जब ये मारा गया तो चेहरा देखो तो अनन्नास, इतना बड़ा खन्नास। इसको मार के इसकी गर्दन को ला करके रखा गया। फिर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मकाम मूसिल चला गया था, उस पर चढ़ाई, वो मारा गया। अब मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि सारे काट काट के सर उसी गवर्नमेंट हाउस में रखे गए। कितने दिन हुए हैं? आज आशूरा का दिन है, 6 साल हुए हैं। 67 हिजरी इमाम अली मकाम की शहादत, 61 हिजरी आशूरा के दिन। आज 67 हिजरी आशूरा का दिन सबके सर काट करके उसी गवर्नमेंट हाउस में रख दिए गए। एक सांप आता है, हदीस शरीफ का मफहूम है, और वो सांप सारे सरों को सूंघता है। जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सर पर जाता है तो एक नथने से घुसता है नाक के, दूसरे से निकल के आता है। ये दुनिया का अजाब है, आखिरत का तो बाकी है। और एक चीज और सुन लो, ये गवर्नमेंट हाउस में इन यजीदियों के कटे सर रखे थे तो सांप अजाब बन रहा था। मगर जब फातिमा के बेटे का सर रखा था तो हाफिजों के सीने का कुरान कहता था, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। आए लोगों जो राह खुदा में मारे गए हैं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब के पास से रोजी पाते। बेशक बेशक बेशक। दोनों सर में फर्क है। और मारे गए, बनु अब्बासिया दौर में मारे गए। कुछ नहीं मारे गए तो अंधे हो गए, लूले हो गए, लंगड़े हो गए, कोढ़ी हो गए, अपाहिज हो गए। कुल जानते हो कितने मारे गए? याद रखना ये मेरी बात, कितने मारे गए? 1,40,000। कितने यजीदी मारे गए? 1,40,000। चूंकि अल्लाह ने अपने महबूब को वही फरमाया था, मेरे महबूब याहया इब्ने ज़करिया के एवज हमने 70,000 मारा है और तुम्हारे नवासे के एवज 70,000 और मारे जाएंगे। कितना हुआ? 1,40,000। अब मुझे बताओ करबला में आए कितने थे? बोलो बोलो, कुछ हूं हाँ कर लो। 22,000। मारे कितने गए? 1,40,000। तो आप सोच रहे होंगे ये 1,18,000 का क्या कसूर था? बस मैं आपको नतीजे पे ले आया। 22,000 थे, पानी इन्होंने बंद किया, तलवारें इन्होंने लगाई, जुल्म इन्होंने ढाया, तो ये 1,18,000 इनके अलावा क्यों मारे गए? इनका क्या कसूर था? नोट करो क्या कसूर था। इनका कसूर यह था कि जब यजीद जालिमाना कार्रवाई कर रहा था तो ये सब खामोश थे। जुल्म के खिलाफ इन्होंने आवाज नहीं उठाया था। जुल्म के खिलाफ इन्होंने आवाज नहीं उठाया था। अहले बैत को करबला में घेर लिया गया, ये खामोश थे। पानी बंद कर दिया गया, ये खामोश थे। अमर इब्न हज्जाज को 500 पहरेदारों के साथ दरिया फुरात पर बैठा दिया गया, ये खामोश थे। तलवारें चलने लगी, ये खामोश थे। बेटे भतीजे भांजे हुसैन सब शहीद हुए, ये खामोश थे। खेमों में आग लगाई गई, ये खामोश थे। सैयदानियों पे जुल्म किया गया, ये खामोश थे। ऊंटों में बैठा करके और सर को नेज़े पर बुलंद करके इन्होंने जुलूस निकाला। बच्चे भी थे, बेटियां भी थीं, सैयदानियां भी थीं। जो जुल्म कर सकते थे वो किया, और ये सब 1,18,000 खामोश थे। इन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाया था। याद रखो, जो जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा उस खामोश मुजरिमाना की सजा उसे भी मिलेगी। ये मुजरिमाना खामोशी की सजा उसे भी मिलेगी जो जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। मैं आज यही समझाना चाहता हूं कि 57 ममालिक हैं पूरी दुनिया में जो मुसलमानों में हुक्मरानी कर रहे हैं, लेकिन 2-1 मुल्क के अलावा बाकी के मुंह में दही क्यों जमी है? जो इस्राइल फलस्तीन पर जुल्म कर रहा है,
आवाज क्यों नहीं उठा रहे? बच्चे मारे जा रहे हैं, आवाज क्यों नहीं उठा रहे? उनको बरहना किया जा रहा है, आवाज क्यों नहीं उठा रहे? उनका पानी बंद किया जा रहा है, आवाज क्यों नहीं उठा रहे? उन पर गोलियां चल रही हैं, आवाज क्यों नहीं उठा रहे? उनकी बिल्डिंगों को तोड़ा जा रहा है, आवाज क्यों नहीं उठा रहे? उन्हें यतीम किया जा रहा है, आवाज क्यों नहीं उठा रहे? उन्हें बेवा किया जा रहा है, आवाज क्यों नहीं उठा रहे? उनका खाना पानी बंद कर दिया गया है, आवाज क्यों नहीं उठा रहे? सुन लो मुस्लिम मुल्कों, आज मैं सिरसी की जमीन पर कहता हूं, अगर उन मजलूमों के साथ खड़े होकर तुमने आवाज ना उठाई तो कल तुम्हारी बारी भी है, कल तुम्हारे साथ भी होगा। इसलिए हमेशा याद रखो, अगर मोहल्ले में कोई जुल्म करे तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, बोलो। अगर तुम्हारे खानदान में कोई जुल्म करे तो वहां आवाज उठाओ, हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ। यही हुसैनी किरदार है, यही हुसैनी तरीका है। और हक बोलो, हक के साथ रहो, यह इमाम अली मकाम का पैगाम है। हक बोलो, जोर से बोलो, हक बोलो, हक के साथ रहो, चाहे अकेले रह जाओ, क्योंकि जमाना तुम्हें छोड़ देगा, मगर हक के साथ तुम रहोगे, तुम्हारे साथ हक रहेगा, हक तुम्हें न छोड़ेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।